आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्याएं और उन समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन संघर्ष को पूरा करना ही जीवन है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। शख्सियत में आज मुलाकात कर रहे हैं पत्रकार मनीष तिवारी से, और इनसे मुलाकात करने का जो हमारा आज का मकसद है वह मकसद यह है कि इन्होंने अपने जीवन के जो पल हैं, जो दुख भरे पल हैं या यूं कहें जो इनके ऊपर गुजरी है, उसको लेकर एक किताब लिखी है। और किताब लिखना अपने आप में एक कला होती है जो हर कोई नहीं कर पाता है। मनीष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। कैसे आपका जीवन रहा है और बचपन से आपने कैसे शुरुआत की है? सुदीप, मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी शिक्षक थे और बचपन से उन्होंने हमें किताबें लाकर दी। खूब सारी नंदन, चंपक, कहानी, चंदा मामा, ये वो वगैरह आते थे जी। उसके कारण हुआ ये कि हमारी लेखन में भी रुचि जाग गई, पढ़ने में भी जाग गई। और जब मैंने 2002 में भोपाल में माखनलाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो हम क्लास में कम पाए जाते थे, लाइब्रेरी में ज़्यादा पाए जाते थे जी। और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो बहुत बड़ी है। तो हमने वहाँ पर सभी तरह का साहित्य पढ़ा। तो आज भी जैसे यदि मैं किसी शहर में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जो पुरानी किताबों की दुकानें होती हैं, क्योंकि बेहतर साहित्य, बहुत अच्छा साहित्य आपको पुराने कबाड़ियों के पास ही मिलेगा, ये मेरा मानना है। जी। मम्मी भी गृहिणी थी, पढ़ी लिखी थी उस ज़माने में, तो घर से पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है। और भाई, छोटा भाई है, वो मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय है। जी। तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसका बहुत फायदा मिला है। आपका जीवन हमने देखा है बड़ा सादा और साधारण हमने देखा है। बहुत जगह हमने आपको देखा है कि ज़्यादा आगे पीछे नहीं घूमना और एकदम सादगी से जीवन जीना। तो ये क्या आपने मकसद बनाया है कि अपनी किताबों से जो सीखा है उसी को ढाला है? नहीं, एक मतलब मजाक की बात है, लेकिन जापान में एक कहावत है, अगर यदि आपके पास टाइम है तो छोटी सी कहानी बिल्कुल सुना बोल दूं। सकते हैं जी। हुआ ये कि जापान में एक राजा था और एक उसका मंत्री था। राजा बेवकूफ़, मंत्री बुद्धिमान था। जी। जैसे अपने यहाँ बीरबल, तानसेन वगैरह की कहानी होती है, ऐसी। एक बार क्या हुआ, दोनों नाव में जा रहे थे, कहीं नाव में जा रहे थे तो नाव पलट गई। राजा का शव तुरंत मिल गया जी। मतलब जैसे डूबा है, घंटे 2 घंटे में मिल गया। मंत्री का शव नीचे जमीन में कम से कम 10-12 दिन बाद मिला। जी। वहाँ के लोगों ने कहे, जब लोगों पे प्रतिक्रिया इसकी थी, तो लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि हम तो पहले से जानते थे, बोले कि जो सोना होता है वो डूब जाता है और जो मल होता है वो उतराता है। जी। तो कुल मिला के पारिवारिक संस्कार हैं और जो मेरे आप लोग दोस्त वगैरह हैं जी, तो ये अच्छी बात रही कि मुझे दोस्त भी शुरू से अच्छे मिले। और होता ये था कि जैसे कभी वो हमारे स्कूल के, कॉलेज के दोस्त हैं जी। वो शराब पीने जाते थे, वो मुझे भगा देते थे, पंडित तू जा, जी। तेरा काम नहीं है। 1-2 बार बुरा भी लगा कि साले ये भगाते क्यों हैं मुझे। जी। बाद में पता चला कि हाँ, हम लोग ये हरकतें करते हैं और अभी भी मेरे साथ जो भी हैं तो वो सारे अच्छे लोग हैं। दर्शकों से बता दें कि मनीष भैया ने एक किताब लिखी है, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इनका व्यक्तिगत और समझ लेते हैं। जैसा कि पत्रकारों का जीवन हमने देखा है, एक लग्जरियस लाइफ अब हो गई है पत्रकारों की। हाथ में एक अच्छा माइक हो, अच्छे चैनल का माइक हो, आपके पास एक अपनी खुद की 4 व्हीलर हो, आपका डायरी पेन संभालने के लिए एक पीए हो, और अगर आप में ये सब काबिलियत हैं, भले ही आप पढ़े लिखे ना हो। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा आपसे आपका मत मैं जानना चाहूँगा। नहीं, सुदीप, जैसे मैंने अभी वो कहानी बताई जी, वो इसमें भी लागू होती है। जी। हमारे यहाँ क्या है, चकाचौंध देख के जी। लोग पत्रकार बन रहे हैं, कोई भी चैनल ले आए, यूट्यूब ले आए। मैं गलत नहीं कहता, ठीक है, आप खबरें दिखाते हैं, आप समस्या दिखाते हैं, लेकिन आप ये सोच के मत आइए अगर पत्रकारिता की लाइन में आना है तो एक तो आप कोई साइड बिजनेस रखिए जी, ताकि आपका परिवार चले, जीवन यापन चले। क्योंकि पत्रकारिता, कबीरदास ने जैसे कहा है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जी। पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि आप आ गए रातों रात चमक गए, रातों रात आप चमकते भी हैं और रातों रात आप गिरते भी, डूब भी जाते हैं। जी। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो बिल्कुल हाइप में रहे हैं और आज उनको कोई नहीं पूछता है। एक राजधानी के थे, शुरुआत में मीडिया में आए थे, वो उनकी तूती गूंजती थी, लेकिन बाद में कुछ उनने ऐसे कर्म किए कि आज उनको कोई पूछता नहीं है। जी। नाम
नहीं लूंगा, जी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ठीक है। जी। तो अगर आपको पत्रकारिता में आना है तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप एक साइड बिजनेस हो या आपका कुछ वो हो, और पढ़ाई जितना आप पढ़ोगे, आप कुछ भी पढ़िए। हम जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं समोसा खाता हूँ, आलू अंडा खाता हूँ, तो उसका जो पेपर होता है उसको एक बार मैं पलट के जरूर देखता हूँ जी। कि क्या है। पढ़ाई आप जब तक नहीं करोगे, आपको गजलें भी पढ़नी पड़ेगी, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा, आपको पत्रकारिता की चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको अखबार पढ़ने होंगे। आजकल अखबारों में आप देखना संपादकीय नहीं आती जी। और आती भी है तो दमदार नहीं होती जी। तो भाषा जब तक आपकी बेहतर नहीं है, आपको समझ नहीं है। किताबें क्या होती हैं कि किताबें आपको पूरी दुनिया का ज्ञान देती हैं, और आप ये सोच के चलो, जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी है जी। मेरा उस किताब में 1 साल का अनुभव है। जी। यदि आप उस किताब को पढ़ोगे तो आपकी जैसे अभी उम्र 30 साल है, जी। आप मेरा 1 साल आपने ले लिया, आपकी उम्र 31 साल हो गई। जी। तो जितने बड़े बड़े लेखक हैं, चाहे गांधी जी हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों या जो कुछ है, आपको सबको उनका अनुभव का सार मिलेगा, निचोड़ मिलता है, निचोड़ मिलता है, और आपकी जो बौद्धिक आयु है उसका स्तर बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। अब चूंकि आपने किताब की बात की ही है तो किताब में ही आ जाते हैं। किताब उसका नाम मुझे गुल्लू की किताब आपने लिखी है, उसका हमने सारांश पढ़ा है। जो कथानक आपने उसमें लिखा है उसको हमने पढ़ा है, बड़ा मार्मिक दृश्य वो समझ में आता है। क्या प्रेरणा मिली है और क्या कुछ आपने सहा है उस किताब में, क्या आपने पाया है? सुदीप, लिखना नहीं चाह रहा था मैं जी। और हुआ ये कि मेरा जो पहला बच्चा हुआ था शादी के 10 साल बाद हुआ था जी। तो बड़ी मन्नत मांगी, दरगाह, मंदिर, मस्जिद, सब जगह जहाँ भी लोगों ने बताया डॉक्टर फलाना डॉक्टर चाहे ये है वो है, वहाँ गए, हुआ। उसके बाद में हमने कहा कि भाई ठीक है, एक बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अचानक 5 साल बाद वाइफ, पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई। हाँ, पुनः गर्भधारण किया। हाँ जी। उसमें कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, दुआ नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों ने भी मतलब अनापेक्षित था ये, अनचाहा वगैरह तो नहीं कहेंगे, अनचाहा का मतलब फिर अलग ही हो जाता है। अनापेक्षित था ये, अपेक्षित नहीं था हमको जी। तो वो आ गया। अब आया वो जिस दिन से वो आया है, और जो पहली बार सोनोग्राफी हमने कराई, हमारे यहाँ जो बेटा है रक्षित है, एकांश बोलते, वो बड़ा उत्साहित, उसने पूछा क्या है, कैसा है, उसको हमने बताए कि मम्मी के पेट में एक बच्चा है। उसने उसका नाम रख लिया गुल्लू। अच्छा। अब वो हर दिन योजना बनाता जी। स्कूल जाता तो मम्मी के पेट को चूम के जाता, गुल्लू मैं जा रहा हूँ, तो ये भी मजे लेने के लिए बोल देती हाँ ठीक है भाई तू जा, जल्दी से जा आना। तो वो मुझसे एक दिन कहता है पापा गुल्लू जो है ना वो बात करता है। मैंने कहा, मैं हैरान, मैंने कहा कैसे करता है? ने बोला वो मम्मी के मुंह से बात करता है। मतलब आप देखो, जैसे कई बार हमारे धर्म में भी आती है बात, और कुछ लोग उठाते हैं कि अरे वो हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हाँ। राम भगवान चिड़िया कौआ से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो लीला कर रहे थे। ऐसी ये बाल लीला, हाँ। बच्चे की लीला, मतलब बच्चा है ना समझ है, कृष्ण है, रसखान जिसको बच्चों की लीला लिख के और आज अमर हो गए रसखान कवि, तो वो एक लीला, तो वो मुझे बड़ा लगता था कि हाँ अरे ये कितनी उम्मीद। फिर वो बोलता मैं हम दोनों भाई साथ में रहेंगे, मैं तुमको तुम्हारे साथ नहीं सोने दूंगा। हम बोलते तेरे कपड़े रख दे, उसके काम आएंगे। बोले नहीं, मैं नए कपड़े दिलाऊंगा, पुराने क्यों दिलाऊंगा। वो बहुत एक्साइटेड था, और सारा कुछ सब सही चल रहा है, सब डॉक्टर वॉक्टर ये वो सारी चीजें। नाम उसने भी बच्चे का नाम गुल्लू करके उन्होंने रख लिया था जी। तो हम लोग भी एक करके, लेकिन 9वां महीना आया जी, डॉक्टर के पास गए। अचानक डॉक्टर ने बोल दिया, बोले धड़कन नहीं आ रही है, सोनोग्राफी कराओ, ये हो। उसके बाद जो हुआ, हम अस्पताल में अकेले थे जी, मतलब हम तीनों लोग थे। अब हम मतलब जो अंत, आप अगर वो किताब पढ़ोगे, ई बुक में है, अमेज़न में उपलब्ध जी, उसका जो अंत है वो लिखने में मुझे 6 महीने लगे। तय था, यहाँ था,
लेकिन कागज में जैसे ही मैं उतारने को होता तो आंख आंसू ये वो, और हम लोगों ने मतलब स्थिति ये है कि जैसे मुझे लगता था कि वाइफ को मैं मतलब वो मैं रहूंगा तो उस पे असर पड़ेगा, बच्चे पे असर पड़ेगा। वो सोचती थी कि मैं रहूंगी, तो हम इन पर लोग असर खुल के नहीं रो पाए हैं। और ये जो समस्या है ना, मतलब अब होती है। अब मैंने एक कथानक भी पढ़ा था, वो आज आपसे बात करने का मौका है, इतना लंबा आप टाइम भी दे रहे हैं जी। कृष्ण भगवान 8वीं संतान थे, उनके पहले जो 7 आई थी जी 7 संतानें थी। अपन सोचते हैं कि वो आई, कंस ने उठाया, पटका मारा, खत्म। वो नहीं था, वो पुराने जमाने के ऋषि मुनि थे। और जब आप पुराणों में देखेंगे तो वो पुराने ऋषि मुनि थे। वो क्या होता था कि उन्होंने कुछ पाप कर दिए, साप विमोचन का एक कुल मिलाकर हाँ। एक तो प्रक्रिया उनको भगवान ने बोले कि जा तू, मतलब जो ऋषियों ने श्राप दिए कि तू आदमी बनेगा और वो करेगा। फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े, बोले नहीं, अब श्राप तो है, अकाट्य है, वो तो कटेगा नहीं, लेकिन हम उसका छोटा कर देते, संकुचित कर देते। बोले तू 9 महीने रहेगा और 1 दिन जीवित रहेगा, घंटे भर में सारी चीज। मुझे कभी कभी लगता कि यार ठीक है, हो सकता है गुल्लू के साथ भी यही रहा हो, लेकिन दिल है मानता नहीं, पर मनाना पड़ता है। दर्शकों को बता दें कि गुल्लू की जो कहानी है, आमतौर पर अगर इस समाज में हम रह रहे हैं तो हर उस 10 भाई परिवार की कहानी है कि बच्चा कंसीव करने के बाद अगर 9 महीने तक उसे माँ अपने उदर में रखती है और उदर में रखने के बाद अचानक किसी कारणवश वह बच्चा अगर मृत हो जाता है तो उस परिवार से पूछिए और उस माँ से पूछिए कि वह उस दर्द को कैसे झेलती है। शायद वही दर्द को भांपते हुए, उस दर्द को सहते हुए, उस दर्द को अपने में अंगीकार करते हुए किताब इन्होंने मनीष तिवारी जी ने लिखी है। और चूंकि पेशे से पत्रकार हैं, इनकी किताब अमेजॉन में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उनका मैं अपने लिंक आप नीचे, हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। और हम मनीष जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो सारा आप बताएं उसका कैसा क्या है, लोग अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। सुदीप, यदि दर्शक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक के जो प्रतिशत मिल रहा है किताब का तो वो बहुत अच्छा है जी। अब तक कितनी बुक सेलिंग में जा चुकी है लगभग? वो 100 के ऊपर चली गई है जी। तो उसको यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन पे आपको ऑर्डर देना होगा। वो हार्ड कॉपी नहीं है जी, वो ई बुक है, सॉफ्ट कॉपी है। ई बुक है। आपको मोबाइल में आप ऑर्डर करेंगे, मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये आजकल की जनरेशन के लिए बुक नहीं है। जनरेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वह मोबाइल, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो पढ़ने के शौकीन हैं। तो हमारी गुजारिश है इस चैनल के माध्यम से, अगर आप हमें देख पा रहे हैं और इस वीडियो को अगर आपने अभी देखा है तो तत्काल जाइए अमेजॉन में और ई बुक गुल्लू का, उसकी क्या कहानी, क्या नाम लिखा था टाइटल आपने? गुल्लू अंतहीन सपने का अंत। गुल्लू अंतहीन सपने का अंत करके एक शीर्षक की किताब है। बहुत बढ़िया किताब है। उसका कथानक हमने पढ़ा है, बड़ा ही मार्मिक है। और जब आप उसको अंत में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसे भी आप अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे। बहरहाल बने रहिएगा, फिर किसी नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार।